इसी क्षण एक दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी बस इतनी सी गलती है कि आपने उन मतलबी झूठे रिश्ते को छोड़कर अपना ध्यान बस आपने अपनी ओर कर लिया है। बस आपकी इतनी सी गलती है। इस टाइम पर वो मतलबी लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। आपके जीवन में हर प्रकार से आपको संपन्न को देखकर उन झूठे लोगों को बहुत ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है आपको बहुत ज्यादा खुश देखकर। और ये बात तो देखो, माननी ही पड़ेगी, ये बात तो सच ही है, आप पर ना दिव्य शक्तियों की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हो रही है आपको देखकर कि आप टूटने के बजाय आप तो और ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक और ज्यादा आकर्षक चमक आ चुकी है। आप और ज्यादा वृद्ध होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा शाइन कर रहे। आप ना किसी से डर रहे हैं, ना ही किसी की फिक्र कर रहे हैं, ना ही कोई चिंता आपको सता रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फेस पर, आपके चेहरे पर एक चिंता वाली शिकन देखना चाहते हैं, एक चिंता वाली लकीरें देखना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं है, आप बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। और यही खुशी, यही एक जो आपके फेस पर स्माइल है, उन लोगों को तलवार की तरह चीर रही है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वजह क्या है। इस खुशी के कारण का मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करी इसे परेशान करने की, इसके लाइफ में इतनी ज्यादा चीज को खराब करने की, लेकिन ये परेशान होने के बजाय और ज्यादा खुश है और ज्यादा हैप्पी है। क्या वजह है? वजह है दिव्य सतिया, जो परमपिता परमेश्वर है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वो बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद भेज रही है और आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं। मैं आपके जो ओरा में ना बहुत ज्यादा शाइनिंग डॉट देख रही हूं, मतलब बहुत ज्यादा चमक। आप ना किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच कर परेशान नहीं हो रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुछ लोग चाहते हैं। आप जब भी एक चीज में यहां पर आपने नोटिस किया होगा, ये चीज यहां पर दिख रहा है। आप बाहर जाते हो ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्टैंडर्ड, आपके चमक दमक से, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं फैमिली को देखकर, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो भी है। तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, तो आप बाहर जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वे आपके फेस को देखते हैं। मतलब वह आप आपके फेस को नहीं देख रहे, आप वो देखते हैं कि आप कोई चिंता वाली फिक्र में क्यों नहीं है, आपको किसी बात को चिंता क्यों नहीं हो रही, आपको आप इतने ज्यादा हेल्दी, इतने ज्यादा हैप्पी क्यों हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। यही चीजें ना उन्हें तलवारों की तरह छीट रही है। और वो लोग ना बहुत ज्यादा डरे हुए दो हो, बहुत जार जो है, बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, बहुत ज्या ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, उन लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा। माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना, मतलब यहां पर मैं देख रही हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ठीक है, वह जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ है, एकदम मस्त है, खुश है, हैप्पी है और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अपने परमपिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। ट्रिपल ऑफ आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा और ये जो मंथ आया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूं मैं, आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, वो इन बातों को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, या परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नाना बहुत ज्यादा गिल्ट में मैं देख रही हूं। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया और आप एक्चुअल में उनसे नाराज हैं, उनकी किसी हरकतों से, उनकी मतलब कुछ ऐसी बातों से,
या उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। और अभी मैं देख रही हूं कि अब लोग बहुत ज्यादा ना गिल्ट में हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के कारण आपको फेस करें तो करें कैसे। वो आपको मतलब अप्रोच नहीं कर रहे आगे के, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा मैं देख रही हूं कि मुझे यहां पर उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि फेस कैसे करें। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है, आपको फेस करना मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वो लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाएं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूं कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, मां लक्ष्मी की, मां आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। भाई आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया मुझे यहां पर। ये तो नहीं दिख रहा है क्या आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं रिसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वो चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, ये इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिक रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल्स है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहां से, क्या शुरुआत करूं, कहां से या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डे से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे। ठीक है, कंपटीशन आ रहा है, ऑन इम्प्रेशन, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है, मैसेजेस आए है, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है। का चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से बहुत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है कि कोई किसी का ऑन प्रश्न हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहां पर दिख रही है, ऑन प्रश्न हुआ है। आई हैव फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है, आई हैव फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते, कोई आपको ये बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम रेकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है, ओ माई गॉड, सॉरी आई डेड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है किसी चीज की, आपको पता होगा, वे आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सॉरी आई डेड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है,
तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम पर आपको फैस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको फैस करना समझ नहीं पा रहे हैं कैसे, मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ से उलझन देख रही हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब आपको मतलब सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, जो भी गलीले शिकवे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम, ठीक है, वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देख वो आपको जरूर से अप्रोच करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, कोई तो है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत ज्यादा शानदार है। ठीक है, लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत क्यूट अच्छी हो सकती है, किसी को आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपको ये बताना चाहता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी आए हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम का मैसेज भी आया है। वैसे ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी है। जो भी वीडियो को सुन रहे हैं आप में से कोई लोग ट्विन फ्लेम भी है। ओके, कोई आपको ये बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया, बस स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से सब कुछ हो गया। ठीक है, उनकी तरफ से आया है मैसेजेस, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। ओके, ट्रिपल 2 भी आया है यहाँ पर, वाओ, मैंने जस्टिस कहा और यहाँ पर 222 आ चुका है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, मैं चाहूं और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, डिवाइन कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, ये बात आपको ठीक है, वो चाहे और कार्य पूरे ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ओके, और मैसेजेस आए हैं, कोई मुझे यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है। ठीक है, या कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मूलता है, कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है, उनको हैबिट है या वो सोच रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। अचानक से चैनल मैसेज आया है, स्ट्रंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है, या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चैनल मैसेज की तरफ से आया है, ये अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा आपसे, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, राधा राधा लिख सकते हो, राम राम भी लिख सकते हो। यू आर चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है, आपके बारे में एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है। ठीक है, आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है, मुझे लग रहा है ना, आप बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है ना, कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान, बहुत ज्यादा मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना तेज एक रौनक होता है, जिससे बहुत सारे लोग भांप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वो चीज मैं देख रही हूं कि पहले के मुताबिक अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वो ये कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है, इसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहे, इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि ये अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, ये बातें हो रही है, मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब कि किसी ऐसे षड एनर्जी से शिफ्ट किया है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वो तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप रही होंगी, तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक चुनचुनाहट और सनसनाहट महसूस होगी, जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे, उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेगी। उसके बाद में कुछ क्षण में ये तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी, फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा।
तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है, तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो मेरी शक्तियों का प्रभाव है। उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में ये उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में ये सब शांत हो जाएगा और तुम्हें शुभ आशीष और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी मां के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा। जो भी देखेगा वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वो तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा। प्रकाश चमकेगा जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और जो भी कार्य करोगे वो पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं, तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होगी। ये मेरी शक्तियां बड़ी सी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है, फिर वो चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो और चाहे वो तुम्हारी भौतिक गतिया से जुड़ी हो और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो, सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। अपने अनुसार तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी इन शक्तियों के आशीर्वाद का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारे सभी कार्य बन जाए और तुम हर कार्य में सक्षम हो जाओ, तब तुम अपने अंदर कभी घमंड मत उत्पन्न होने देना और ना ही कभी किसी को सताने का प्रयास करना और ना ही कभी किसी को अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी और जब वे रुष्ट हो जाएंगी तब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और जब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिगड़ जाएगा जैसे कि तुमने देखा होगा कि लकड़ी का घर बनाया जाता है और वो तूफान आने पर इस प्रकार से बिखर जाता है। जैसे ही तूफान आने से जमीन पर जमी धूल उड़ जाती है। मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस मूल मंत्र को या रखना, कभी किसी का बुरा ना सोचना, कभी किसी के साथ गलत मत करना और कभी किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना करना। वो तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर ले, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे पास भी सब चीज पर्याप्त हो जाएंगी, सभी साधन प्राप्त हो जाएंगे, सभी भौतिक स्थिति तुम्हारी सुधर जाएगी और पारिवारिक सभी समस्याएं उलझ जाएंगे। सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलने लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। तब तुम्हारे जलने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो ये जानना चाहेंगे कि ये सब तुम्हारे पास कैसे आया है और तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो तुम कंगाल थे। तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं थे। परंतु आज के टाइम पर तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है। हर वह चीज अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं अवेलेबल है। तो मेरे बच्चे, ये सब गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वो तुम्हें उत्साहित करेंगे कि ये बता दे कि इसके पास ये सब कैसे आया है। जब तुम्हें वह उत्साहित करेंगे तो तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल करना है। जब तुम अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से वो शब्द नहीं निकालेंगे जो मैंने तुम्हें प्राप्त करवाए हैं, जो मेरी शक्ति तुम्हें देकर गई है। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो वे तुम्हारा राज जान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियों को छीनने का प्रयास करेंगे, और जब वे छीन लेंगे तो तुम एकदम कंगाल ही फिर हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई ऊपर उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देता हूं, तुम्हारा शत्रु चाहे जो भी कर ले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले चाहे जो भी कर ले, तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मेरी शक्तियां कर रही है, जो ब्रह्मांड की सर्व शक्तिशाली शक्ति है।
वही तुम्हारी रक्षा कर रही है, तो तुम्हें डर किस बात का है? परंतु तुम्हें किसी को सताना नहीं है, जो मैं तुम्हें बता उसका पालन करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुष्टि करने के लिए हाथ टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम जाने अनजाने जो भी कार्य करोगे वो सब मेरे ही अनुसार होंगे। तुम्हारी गति और परिस्थिति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी सांस सब मेरे अधीन है। मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूं, क्योंकि तुमने मेरी बातों को मनकर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया है। मैं इतना पसंद हो गया हूं कि मैं अब तो कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट। तुम्हें उस समय का ऐसे इंतजार करना है जैसे कोई किसी के आने का करता है। बस तुम अपना कार्य जल्दी से पूर्ण कर लो। जो तुम्हारी दिनचर्या के कार्य है उसे तुम पूर्ण कर रात होने की प्रतीक्षा करो। परंतु मेरे बच्चे, ये बात तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी से भी नहीं कहना है। यदि तुम ये बातें किसी को बता दोगे तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएगी और वे ब्रह्मांड से प्रस्थान ही नहीं करेंगे, पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने पहले से ही ये सब बातें किसी से कह देते हो। क्योंकि ऐसी बातें किसी से बताई नहीं जाती हैं, ये बातें गुप्त होती हैं। कोई भी इंसान अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता है और ना ही अपनी कमजोरी के बारे में बताता है। इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करोगे, क्योंकि तुमने अपनी चतुराई से बहुत ऐसा कार्य किए हैं जो तुम्हारी सराहना के योग्य है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए। अपनी चतुराई का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जहां पर उसकी आवश्यकता पड़े तो अपनी बुद्धि लगाकर चतुराई का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें किसी कार्य करने में सफलता मिलेगी और किसी दूसरे से लड़ने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, अब की बार इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया था। इसी तरीके से तुम्हारे लिए मैंने अपनी एक शक्ति भेजी थी जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया था। उसे ऐसे ही अनदेखा करके छोड़ दिया था। तुमने तो मेरा पूरा ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वो भगवान को, मुझे, महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है या मेरे लिए तुमने रुपए खर्च किए हैं, तो उसका मैं 10 गुना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है तो वह तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम ये सोचते थे कि ये तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत जानता हूं कि ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी पर अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मन से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं।
तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। ये मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वे तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वो ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वो जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। ये स्वयं महादेव जी ने कहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वो ये नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उफ की आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अंग भंग किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी, तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा, विषय में अपनी अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वही उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वो जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी रे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने ये फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं। वो रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि है भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्त को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वो पहले ही नष्ट हो जाएगा। वो मेरे भक्त तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा, तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी मेहनत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्ष नहीं है, ना ही वे कुछ करने के योग्य हैं। वे तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने ये सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपने व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने। संदेश भी नहीं सुना था, तुम इतनी जल्दीबाजी में थे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो, और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसे समय पर ऐसा कर लेते, मौजूद नहीं प्राप्त करवा रहा था, उसे स्वीकार कर लेते, उसे एक्सेप्ट कर लेते, तो आज तुम्हारी पहचान कुछ और होती। आज तुम कुछ और बनकर बैठे होते। आज तुम्हारे पास सानो शौकत, रुतबा, पैसा और प्रसिद्ध सब तुम्हारे पास पहले से ही हो गई होती। परंतु क्या करो, तुमने जो किया उसी का ये नतीजा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी मैं कोई बात समझता हूं तब तुम्हें उसे ध्यान से समझना चाहिए। उसे अपने मन की पवित्रता के साथ गहराई में उतरना चाहिए। यदि तुम मेरी बातों को पवित्रता के साथ गहराई में उतर लगे तो तुम जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटो। तुम्हारा दृढ़ विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि उसका सामना करने के लिए कोई नहीं आएगा।
तुम जो चाहोगे वो करोगे, तुम जो चाहोगे वो प्लेस और तुम जा। और हर दिन अपने दिल में ये ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिना क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ना ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फल भूले गए, मैं वही आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे, आप जगह बना सके उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसे तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है, फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो तुम्हें एक ऊर्जा से भर रहा था। मेरे बच्चे, या एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रपर कार्य में मदद कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ये ऊर्जा है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी रास्ते साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से ये सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वो सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूं। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी, और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखी थे। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूं। मैं बहुतायत का भगवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूं। मैं ही ये सृष्टि चलाता हूं और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य करता हूं, क्योंकि मैं महादेव जी हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियां विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती है। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा। इस समस्त संसार में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर ये सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एकक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम ये सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ समय तो लग ही गया, परंतु मैं जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ करूंगा तो वो बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देर की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उन बेहतर सी बेहतर योजनाओं का निर्माण कर रहा था जो तुम्हारे लिए सजा और शक्तियों और तुम्हारे जीवन में एक आशा पूना हूं। मैं ऐसी योजनाओं को तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता था जो तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए आए और चली जाए। यदि वे क्षण भर के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे और चली जाएगी तो तुम्हें बहुत निराशा होगी। मैं ये चाहता था कि मैं जो भी दूं वो तुम्हें सदा के लिए दूं,
जब वो तुम्हें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे में जो भी करता हूं वो सत्यता और रमानता के साथ करता हूं, क्योंकि मैं एक वो आधारशिला हूं जो असंभव को भी संभव कर देता हूं। क्योंकि मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मैं हर कार्य करने में साज हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो तुम सिर्फ अपने भोलेनाथ जी को एक बार स्मरण करके देख लेना। जैसे ही तुम अपने भोलेनाथ जी का स्मरण करोगे वैसे ही कुछ हद में पाओगे इस समस्या तुम्हारे सामने से गायब दिखाई देगी और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा। जो भी गंदगी, जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी वो सब एक किनारे नजर दिखाई देगी और तुम उसे रास्ते पर अपना सफर तय कर सकते हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने भविष्य को एक नया मोड़ देना है। मेरे बच्चे, ये मोड़ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ये तुम्हारे महादेव जी के माध्यम से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जब जब तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं वो ये सोचकर करते हैं कि मेरी जो संतानें हैं उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए एक बड़ी विपदा खड़ी कर दे। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम्हें अपनी ऐसी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है। मेरे बच्चे, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इस प्रकार से लगे होते हैं जो तुम्हारी अंदर की चुगली किया करते हैं। वो इस प्रकार से तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार से चुगली करेंगे जैसे कि वह तुम्हारे अपने ही हैं और वो सभी बातें सत्य बता रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वे लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद तो स्वयं कुछ कर नहीं सकते हैं और ना तुम्हें करने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वे निकम्मे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दुनियादारी से मतलब रहता है। उन्हें अच्छे और अच्छाइयों से कुछ नहीं मतलब है। उन्होंने तो सिर्फ बुराई करने का ठल ले रखा है। वे सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई है। उन्हें लड़ाई में बहुत ही आनंद आता है और लोग उनकी बातों में आकर लड़ भी जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं लड़ाई तो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति चापलूसी करने आए वो तुमसे मीठी मठी बातें करेगा, तुमसे बहुत प्रेम से पेश आएगा और जब वो तुम्हारी सारी बातें तुमसे जान जाएगा तो वह फिर दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद उनसे तुम्हारी ऐसी ऐसी चुगली करेगा, ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें बताया कि वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, वो तुम्हें वैसा कह रहा था, वह तुम्हारे बारे में हितकर नहीं सोच रहा था, वह तुम्हारे बारे में अहित सोच रहा था। ये सब बातें करके उसके मन में इतना सब कुछ कचरा भर देगा कि उसका मन एकदम से झकझोर हो जाएगा और जब वो झकाझोर हो जाएगा तो फिर उसकी मन और मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर देगा और फिर वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देगा। वो तुम्हें भी बुरा भला कहेगा। वो तुम्हारी बातों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बताया जिससे कि तुम वो जाकर तुम्हें भी बताए और तुम भी उसी तरीके से बातें करो। जब एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचेंगे कि वह मुझे ऐसा कह रहा था, तभी जाकर लड़ाई उत्पन्न होती है और जब लड़ाई उत्पन्न हो जाती है तुम दोनों लोग लड़ने में व्यस्त हो जाते हो और उन लोगों को बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। ये देखो ये लोग किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सिर्फ उसमें समय ही बर्बाद होता है और नष्ट होता है उसी जगह पर अगर बैठकर अच्छी बातें कर ली जाए, किसी पर सलाह विमर्श कर लिया जाए, किसी बात को लेकर चर्चा कर ली जाए कि जिससे कि कोई अच्छा कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य कर लिया जाए, कोई धर्म की बातें कर ली जाए। यदि तुम धर्म का कार्य कर लोगे तो तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मेरे बच्चे लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि उनकी विचारधारा ही बहुत बुरा है। मेरे बच्चे, जब तक की विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हो और ना ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं अच्छे कार्य करूं, तब तुम कैसे कर पाओगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ऐसे ही नहीं लोग महान बन जाते हैं,
महान बनने के लिए बहुत ही महानतम चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब चरित्र तुम्हारा चरित्रवान हो जाएगा तब तुम बहुत ही एक दिन इंसान हो जाओगे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग तुमसे जाकर बातें करेंगे, तुमसे मिलना पसंद करेंगे। जब तुम मालिन स्वभाव के होंगे, तुम्हारे दिल में मेल होगा, तो तुम्हारे पास चलकर कोई नहीं आएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे दूरी बनाएंगे। जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हारे हितकर नहीं हो सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे बच्चे, जब ज्ञान बहोगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड हैं, उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा, जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वो बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे जब भी तुम्हारे पास तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है तुम्हारे पास आने के लिए। वे खिलखिलाकर हंसती हुई तुम पास आ रही है, उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 12 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले जाना और आसन लगाकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वो कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वो चाहे चाकू-चूर, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो, उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से एक गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाए। तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम समझ रहे होंगे कि ये महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, ये मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। ये तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे उग्र और उदंड है। वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, ये जो आज रात्रि का समय है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास वे स्वयं चलकर आ रही है। तो मेरी बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शव विचरण करती रहती है। वो अच्छा भला बुरा सब देखती रहती है, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती है और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती है। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार है। वो अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे,
यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए ये शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता और मुझे ये सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे ये संदेश दिया, मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है। क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। वो सब कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के में अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूं। ये मेरे भगवान, मेरे परमात्मा है, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा है। आज के बाद मैं उनकी सभी बातों का पालन करूंगा। जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, उसका सब मैं पालन करूंगा। उन्हीं के अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता तो आज मुझे ये सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी एक सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना पर्याप्त सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी ब्राह्मण को दान दूं, परंतु मेरे इंतजार करना है जैसे कोई किसी के आने का करता है। बस तुम अपना कार्य जल्दी से पूर्ण कर लो। जो तुम्हारी दिनचर्या के कार्य है उसे तुम पूर्ण कर रात होने की प्रतीक्षा करो। परंतु मेरे बच्चे, ये बात तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी से भी नहीं कहना है। यदि तुम ये बातें किसी को बता दोगे तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएगी और वे ब्रह्मांड से प्रस्थान ही नहीं करेंगे, पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्योंकि तुमने पहले से ही ये सब बातें किसी से कह देते हो। क्योंकि ऐसी बातें किसी से बताई नहीं जाती हैं, ये बातें गुप्त होती हैं। कोई भी इंसान अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता है और ना ही अपनी कमजोरी के बारे में बताता है। इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करोगे, क्योंकि तुमने अपनी चतुराई से बहुत ऐसा कार्य किए हैं जो तुम्हारी सराहना के योग्य है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए। अपनी चतुराई का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जहां पर उसकी आवश्यकता पड़े तो अपनी बुद्धि लगाकर चतुराई का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें किसी कार्य करने में सफलता मिलेगी और किसी दूसरे से लड़ने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, अब की बार इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया था। इसी तरीके से तुम्हारे लिए मैंने अपनी एक शक्ति भेजी थी जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया था। उसे ऐसे ही अनदेखा करके छोड़ दिया था। तुमने तो मेरा पूरा संदेश भी नहीं सुना था। तुम इतनी जल्दीबाजी में थे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो, और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसे समय पर ऐसा कर लेते, मौजूद नहीं प्राप्त करवा रहा था, उसे स्वीकार कर लेते, उसे एक्सेप्ट कर लेते, तो आज तुम्हारी पहचान कुछ और होती। आज तुम कुछ और बनकर बैठे होते। आज तुम्हारे पास शानो शौकत, रुतबा, पैसा और प्रसिद्ध सब तुम्हारे पास पहले से ही हो गई होती। परंतु क्या करूं, तुमने जो किया उसी का ये नतीजा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी मैं कोई बात समझता हूं तब तुम्हें उसे ध्यान से समझना चाहिए। उसे अपने मन की पवित्रता के साथ गहराई में उतरना चाहिए। यदि तुम मेरी बातों को पवित्रता के साथ गहराई में उतर लगे तो तुम जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटो। तुम्हारा दृढ़ विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि उसका सामना करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम जो चाहोगे वो करोगे
तुम जो चाहोगे वो प्लेस और तुम